चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सादे कपड़ों में ट्रेन के अंदर जवान करेंगे गश्त। भोपाल से गुजरने वाली गाड़ियों में नया सुरक्षा मॉडल लागू। भोपाल से हर दिन हजारों यात्री लंबी दूरी और लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। यात्रियों की इस भीड़ को देखते हुए रेलवे ने वर्ष 2025 में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। पिछले साल सामने आई चोरी और असुरक्षा की घटनाओं से सबक लेते हुए रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने मिलकर नया सुरक्षा मॉडल लागू किया। भोपाल में अवैध कॉलोनीज पर अब कार्रवाई नहीं, रहवासियों को राहत देने के लिए होगा अधिग्रहण। भोपाल जिले में अब तक अवैध कॉलोनीज पर कार्रवाई कर उन्हें रोकने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन इनमें कोई खास सफलता नहीं मिली। ऐसे में अब प्रशासन ने अवैध कॉलोनीज का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है, जिसके तहत नए साल में जिला प्रशासन, नगर निगम और जिला पंचायत के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई अवैध कॉलोनीज का अधिग्रहण किया जाएगा। 130 पदों पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की होगी भर्ती, 7 जून को परीक्षा। प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में रिक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को भरने की तैयारी चल रही है। 3 साल बाद शासन ने इन पदों पर भर्तियां निकाली हैं। बुधवार देर रात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025 की अधिसूचना निकाली है। लगभग 130 पद रखे हुए हैं। आयोग ने परीक्षा में आवेदन के लिए 13 मार्च से प्रक्रिया शुरू करेगा। बीज के 10% तक सैंपल मध्य प्रदेश में मिले अमानक, देश में औसत 4% से कम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष उनके लोकसभा क्षेत्र विदिशा के किसानों ने अमानक बीज का मुद्दा उठाया था। स्थिति जानने के लिए कृषि मंत्री स्वयं किसानों के साथ खेतों पर पहुंचे तो बीजों की गुणवत्ता घटिया पाई। इससे बड़ी संख्या में किसानों को नुकसान हुआ। इसके बाद कृषि मंत्री के कड़े रुख पर बीजों के सैंपल लिए गए। मध्य प्रदेश में इन सैंपल की रिपोर्ट आई तो उनमें लगभग 10% सैंपल अमानक पाई गई। इंदौर में पानी नहीं जहर बचा, राहुल गांधी का हमला, भाजपा नेताओं को बताया घमंडी। भागीरथपुरा में गंदे पानी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 15 हो गई। गुरुवार को 338 नए मरीज मिले, जिनमें 32 आईसीयू में गंभीर अवस्था में हैं। इस मामले में कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंदौर में आम आदमी को पानी नहीं जहर बांटा गया। आज भोपाल आएंगे आरएसएस प्रमुख डॉक्टर भागवत। 2 दिन में 4 सम्मेलनों को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिन के प्रवास पर शुक्रवार सुबह भोपाल आ रहे हैं। वो पहले दिन सुबह 10:30 बजे से युवाओं को संबोधित करेंगे। 1 घंटे के कार्यक्रम में वो संवाद भी करेंगे, जो मुख्य रूप से राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, एआई जैसी तकनीक के समय में सामाजिक मूल्यों से संतुलन, वैश्विक परिस्थितियों में देश के युवाओं की भूमिका और स्वदेशी जैसे विषयों पर बात कर सकते हैं। एमपी में पचमढ़ी सबसे ठंडा, पारा 5.4 डिग्री। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में कोहरे से ट्रेन ली। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड तो कम हुई, लेकिन कोहरे और सर्द हवाओं का जोर है। गुरुवार रात पचमढ़ी प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, लेकिन शुक्रवार सुबह कोहरे की वजह से इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर की ओर जाने वाली ट्रेन 2 घंटे तक लेट है। दिल्ली से आने वाली मालवा, शताब्दी, सचखंड समेत अन्य ट्रेन पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। उज्जैन में 14 से 18 जनवरी तक श्री महाकाल महोत्सव। उज्जैन में 14 से 18 जनवरी तक श्री महाकाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोक कलाएं, शास्त्रीय प्रस्तुतियां और प्रसिद्ध कलाकार संगीत में प्रस्तुति देंगे। सभी कार्यक्रम रोज शाम 7 बजे से शुरू होंगे। महोत्सव के दूसरे दिन प्रसिद्ध संगीतकार शंकर एहसान लॉय प्रस्तुति देंगे। 14 जनवरी को महोत्सव का शुभारंभ जनजातीय लोक नृत्य और कला यात्राओं के साथ होगा। इंदौर मुंबई तेजस लगातार हो रही है एक्सटेंड। 30 जनवरी तक संचालित की जाएगी एमपी की पहली तेजस ट्रेन। इंदौर से संचालित हो रही मध्य प्रदेश की पहली तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन को यात्रियों की मांग और सुविधा को देखते हुए एक्सटेंड किया गया। ये ट्रेन अब 30 जनवरी तक संचालित होगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार ट्रेन पूर्व निर्धारित मार्ग, ठहराव और कोच संरचना के अनुसार ही चलाई जाएगी। विस्तारित फेरों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इंदौर में बनेगा 1800 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर। नए साल में डबल डेकर ब्रिज। इंदौर विकास प्राधिकरण के पास शहर के सबसे महत्वपूर्ण विकास प्रोजेक्ट हैं और धन की कोई कमी नहीं। इसी का परिणाम है कि बीते वर्ष जहां 4 फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ, वहीं नए साल में शहर को कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। इसमें लवकुश चौराहे पर बन रहा डबल डेकर ब्रिज, सीएम राइज स्कूल के निर्माण और अन्य अधोसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।